हिमाचल प्रदेश की बात करें, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहा जाता है। एक तरफ करोड़ों का जो काम है यहाँ पे किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम बात करें तो मात्र 50 मीटर का एक पैच है जिस वजह से 300 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें टैक्सी चालकों की। धर्मशाला के कोतवाली चौक की जो टैक्सी यूनियन है, यहाँ पे एक रास्ते का जो कार्य था वो होना था, डंगा यहाँ पे लगना था, परंतु बात करें तो ये रास्ता पिछले 3 सालों से बंद है। तो 3 सालों से हम बात करें तो ये जो टैक्सी चालक है कहीं कहीं बेरोजगार हैं, क्योंकि जो इनका कार्य चलता था वो जो यहाँ पे रोपवे बना है, स्काई वे बना है, उसकी वजह से चलता था, परंतु रास्ता खराब होने के कारण जो है पर्यटक यहाँ पे नहीं पहुंच पाता था। और ऐसे में इन टैक्सी चालकों की बात करें तो ये 300 टैक्सी चालक जो है 300 परिवार एकजुट होकर एकत्रित होकर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और 1 लाख समथिंग जो पैसा है यहाँ पे लगाया और ये रास्ता उनके द्वारा बनाया गया है। अब तस्वीरें देख सकते हो, 3 साल से ये रास्ता नहीं बना है। अगर प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें तो एक तरफ कहा जाता है कि करोड़ों के कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार का कार्य जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन चालकों ने अपना पैसा लगा के, आप देख सकते हो, तरपाल यहाँ पे लगाई है। पानी की निकासी की बात करें तो एक तरफ भारत सरकार जल जीवन मिशन की बात कर रही है कि जल जीवन मिशन हर घर जल और हर घर नल लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ इन निकासियों की बात करें तो ये निकासी इनके द्वारा खुद पाइप लगा के यहाँ पे की है। क्योंकि इस रोपवे की बात करें तो इस रोपवे में हजारों की संख्या में जो टूरिस्ट है, जो सैलानी है, यहाँ पे पहुंचता है, परंतु एक मात्र 50 मीटर का पैच पूरा ना होने के कारण ये समस्या जो थी पर्यटकों को भी आ रही थी और जो टैक्सी चालक है उनको भी आ रही थी, परंतु सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली, प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिया। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हो, कितने टैक्सी चालक यहाँ पे मौजूद हुए हैं, क्योंकि इनका जो रोजी रोटी है, इनकी जो इनकम है वो इसी रास्ते से, यहाँ से ही होती है। क्योंकि अगर टूरिस्ट आएगा, सैलानी आएगा, तभी जो है इनका घर परिवार चल पाएगा। परंतु सरकार के समक्ष सवाल ये उठता है, प्रशासन के समक्ष सवाल ये उठता है कि एक तरफ करोड़ों की बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जा रही है, करोड़ों की पार्किंग बनाई जा रही है, तो ये पार्किंग किसके लिए है? यदि ये पार्किंग जनता के लिए नहीं है, ये पार्किंग आम लोगों के लिए नहीं है, ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए? किसके लिए विकास की बातें कही जाती हैं, किसके लिए डेवलपमेंट की बातें कही जाती हैं? क्योंकि मात्र 50 मीटर पैच के लिए 3 साल इन लोगों को तसना पड़ता है। के लिए आपने देखा कि क्या बुरी हालत थी, पैदल चलने का रास्ता नहीं था, और यहाँ से बेसिकली अब जो टूरिस्ट था उनको मेन रास्ता यहाँ से पहले सीढ़ियों का निर्माण किया था इन्होंने ऑफिस वालों, रोबे वालों ने, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि अपना टूरिस्ट वालों को अच्छी सहूलियत दी जाए, पर वो सहूलियत भी बस के उसके कारण लैंडस्लाइड के कारण सारी टूट गई। और बाकी जो पानी की आप निकासी देख सकते हो कि है ही नहीं बिल्कुल भी, वो भी अभी ये आप पाइप्स देख सकते हो, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट, मतलब इकट्ठा करके सारों ने अपना पैसा यूनियन ने तो वहाँ पे ये अपना खुद किया। वाटर डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट जो भी है वो कोई यहाँ पे आके देखता नहीं है, कुछ नहीं है। एप्लीकेशन ये अपना दे चुके हैं ऑफिस में भी, पर उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम प्रशासन से यही करते हैं कि मेन जो मेजर काम है, 80% काम तो अब हमने अपना मिल मिलाप के कर दिया। अब जो 10% 20% अब उनका सहयोग जो है वो भी दे। हमारी यही मांग है कि अपनी उनकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए। टूरिस्ट को बूस्टर आप यहाँ से आप खुद ही देख लीजिए। अब ये रास्ता जो हमने बनवाया तो मैक्सिमम अब टूरिस्ट यहीं से होकर आएगा। आप नीचे आप थोड़ा फोकस करेंगे तो जो मेन रास्ता है बस स्टैंड का, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, पैदल चलने की मतलब सुविधा नहीं है। तो आप टूरिस्ट को तो खुद ही देख लिया, आप खुद ही आप क्रॉस करेंगे तो क्या बुरी हालत है। तो टूरिस्ट तो बहुत ही बुरी हालत है। अब एमसी ये आपका ऑफिस का ये है कि अपना इन्होंने भी उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया, पर प्रशासन से भी है कि वो भी थोड़ा बहुत अपना सहयोग दे। तो कितने समय से यहाँ टैक्सी चला रहे हैं? मेरे को तो 25 साल हो गए यहाँ पे। 25 साल हो गए। जी। ये जो समस्या आ रही है कितने सालों से आ रही है? ये 3 साल से हुए है। क्या लगता है क्यों सरकार इस पे कार्य नहीं कर पा रही? हालांकि 50 मीटर का पैच है, उसको भी जो है गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है, और आपने जो इन्वेस्ट किया है यहाँ पे इसके बारे में बताओ। जैसे हम लोगों ने जो है पूरे यूनियन ने सहयोग किया, तो ये जो है 4-5 दिन लगा के जो हमने ये किया हुआ है काम, तो हम जैसे हमने तो ये कर दिया है, लेकिन हम अब प्रशासन से चाहते हैं कि थोड़ा वो भी सहयोग करे और इसको जो है जल्द से जल्द जो है जो बचा हुआ है कार्य वो उसको पूरा कर दे। इसके अलावा बात करें तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, अगर रास्ते की बात करें? इससे तो हमारे जो 300 जो गाड़ी वाले हैं वो प्रभावित है, उनके जो घर का गुजारा है बड़ी मुश्किल चल रहा है आजकल। तो लगता है सरकार में इसमें व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो सरकार दे रही है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं जी, इसको व्यवस्था परिवर्तन कैसे बोलेंगे आप लोग? आपको लगता है कि हो रहा है हिमाचल में? अगर बात करें विकास है, ये विकास थोड़ी होता है। टैक्सी चालक इस टाइम 300 बंदा है, और 300 की कमाई जो है हमारी सारी रोपवे के, और ये 3 साल हो गया है, कोई भी प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है। 3 साल से हम ऐसे बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अब तो वैसे ही नहीं बरसाते हैं, पर पहले भी काम नहीं था यहाँ, तो हम बेले बैठे हैं, कोई काम नहीं। हमने ये खुद अपना पैसा लगा के, लाख रुपए लगा के तकरीबन 1 लाख रुपए का लगा के खुद काम किया है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारा ये काम है थोड़ा डंगे लगने हैं, जो रफ है उनको करा दे। ये जो पीछे का जितना भी है झाड़ी जुड़ी कटवाने का वो तो काम कर दे,
इतना सो तो कर दे, बाकी तो छोड़ो, पर झाड़ियाँ जूड़ियाँ तो कटवा दे, ये तो हमने ही कर दिया। तकरीबन 1 लाख रुपया जो हमने सभी ने इकट्ठा करके दिया है। कितना समय लगा इसको साफ करने के लिए आपको? हमें तो 4-5 दिन लगे। ट्रैफिक तो ऐसे है कि उनको बड़ी दिक्कत होती, सीधे आते हैं हमारे टैक्सी ऑफिस में, हम उनको बोलते थे आगे रास्ता बंद है, आगे मत जाओ, तो वो भी नहीं मानते थे बेचारे। वो गूगल मैप ही यहीं का बताता है, वो सीधे आके हमारी उनमें, उनको नीचे भेजना था, नीचे कहाँ जाएं, आगे तो रास्ता ही बंद था, रास्ता नहीं था। सरकार कहती है कि पर्यटन राजधानी कांगड़ा को बनाया जा रहा है, कैपिटल बनाया जाएगा, और ऐसे में अगर बात करें तो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, वही इस प्रकार की सुविधा से वंचित रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है हिमाचल? इसमें तो कोई सुधार नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल है। ये तो प्रशासन का भी बहुत बुरा हाल है इस हिसाब से। ऐसे जो टूरिस्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा लगता है आपको? कहाँ मिलेगा भाई जी, इसमें तो वो टूरिस्ट नहीं आना चाहते हैं, क्यों आएंगे बोला। हम बस स्टैंड से जाते हो, कीचड़ है पूरा बस स्टैंड में, वो तो वैसे चलने लायक नहीं रास्ता, कीचड़ ही कीचड़ है वो तो सब मना। कई तो ऐसे हैं टूरिस्ट हो, यहाँ आके नीचे जाते तो बोलते भैया आगे हम नहीं जा सकते, कीचड़ में कौन जाए रोकने में। हाँ, जो रोजगार है, हाँ, हम 3 साल से यानी कि अपना यानी कि ये देख रहे हैं कि हमारा जो यानी कि अपना कि सारा गड़बड़ हो गया। हमारी सरकार जो है यानी कि हमारी कोई समस्या सुन नहीं रही है, हमारे रोजगार की तरफ है यानी कि कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपना दे रही है, ये करो वो करो वो करो, हमारा ये यानी कि रास्ता टूटा हुआ है, टूरिस्ट यहाँ से डैमेज हो रहा है। हमारा यानी कि अपना हजारों परिवार जो है यानी कि जो टैक्सी चलाते हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। काफ़ी ड्राइवर जो है हमारे टैक्सी ड्राइवर जो है वो छोड़ के चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि रोजगार नहीं है। अब जाए तो जाए कहाँ? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा कुछ न कुछ करो, हमारी पार्किंग बनाओ, हमारा रास्ता बनाओ, हमारे लिए कुछ न कुछ करो, डेवलपमेंट करो। लेकिन हमारी सरकार जो है वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है।